पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 1,72,788 हो गई। मुतासिर अफराद की तादाद 25 लाख से बढ़ गई। अमरीका में 42,634, इटली में 24,114, स्पेन में 21,282, फ्रांस में 20,265, बरतानिया में 17,337, ईरान में 5,297 और बेल्जियम में 5,998 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मरने वालों की तादाद 197 तक पहुंच गई। 9,505 अफराद मुतासिर। पंजाब में सबसे ज़्यादा 4,195 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 3,052, खैबर पख्तूनख्वा में 1,276, बलूचिस्तान में 465, गिलगित बल्तिस्तान में 281, इस्लामाबाद में 185 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 51 हो गई। पॉजिटिव हुआ है और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को हुआ है और वो बिल्कुल सही हो गए हैं और मैं भी इंशाल्लाह सही हो जाऊंगा। ईदी फाउंडेशन के सरबराह कोरोना वायरस का शिकार। फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सरबराह ईदी फाउंडेशन डॉक्टर्स की हिदायत पर आइसोलेशन में चले गए। फैसल ईदी चंद रोज कबल वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मिले थे। कोरोना से घबराना नहीं, डटकर मुकाबला करना है। ईदी फाउंडेशन के रज़ाकार कतई तौर पर परेशान ना हों, समाजी काम जारी रखें। फैसल ईदी का वीडियो पैगाम। हमें अपने लोगों को गुर्बत से बचाना है। जो हमारे पाकिस्तानी बाहर फंसे हुए हैं और ये हम सबको बड़ा तकलीफ़ है कि हम उनको जल्दी मुल्क में नहीं ला सकते। खास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जो मुतासर हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। किसी को नहीं पता कि कोरोना कब कंट्रोल में आएगा। तमाम ममालिक फिक्रमंद हैं कि अमवात में कैसे कमी लाई जाए। अवाम को भूख से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मीडिया ब्रीफिंग। बोले टाइगर फोर्स को कोई फंड नहीं मिलेगा, फोर्स सिर्फ गरीब अफराद की मदद के लिए बनाई गई है। कोशिश कर रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम के जरिए ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। जो अपने रोज़गार पे जाना चाहता है, रोज़ी कमाना चाहता है, उसके लिए मौके फराहम किए जाएं। और बंदिशें पहले हमने ज़रा सी कम की थी, आगे बढ़ते हुए उन बंदिशों को और हम मज़ीद कम करना चाहते हैं। 90% से ज़्यादा कारोबारों को बिजली के ज़रिए हम कोई फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं ताकि उनको दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में एक इमदाद मिल सके। आइंदा 5 से 7 दिनों में स्मार्ट लॉकडाउन का मजबूत निज़ाम लाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन पर तमाम वज़राए आला से मुशावरत हो चुकी है। असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। हम्माद अजहर बोले मुलाजमत से फारिग होने वाले अफराद के लिए इक्तिसादी राबता कमेटी में पैकेज ला रहे हैं। मोइद यूसुफ कहते हैं भारत से भी पाकिस्तानियों की वापसी के इंतजाम कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर जाने वालों पर कोई मुमानियत नहीं। ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रज़ामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। एहसास इमरजेंसी कैश का आज 13वां दिन है। हम दूसरे मरहले में हैं। अब वो लोग जो 8171 की SMS स्कीम के ज़रिए रजिस्टर हुए थे, अब उनकी इमदाद हो रही है। डॉक्टर फैसल सुल्तान की वज़ीर आज़म को कोरोना टेस्ट कराने की तजवीज़। डॉक्टर फैसल कहते हैं वज़ीर आज़म से कोरोना के मरीज़ फैसल ईदी की मुलाकात हुई। 25 अप्रैल तक कोरोना केसेस की तादाद 12,000 तक जाने का इम्कान है। सानिया निश्तर बोली मुखय्यर हज़रात और फलाही तंजीमों की रिलीफ कामों में मुआवनत चाहते हैं। अब तक 60 अरब रुपए से ज़्यादा रकम तकसीम हो चुकी। 50 लाख ख़ानदानों को इमदाद दी गई। वज़ीर आज़म ने एहसास राशन पोर्टल का बाकायदा इजरा कर दिया। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तानी कौम ने हर मुश्किल का मुकाबला इस्तेकामत और साबित कदमी से किया। मुश्किल की हर घड़ी में कौम ने कमज़ोर तबकों की दिल खोल कर मदद की। एहसास राशन पोर्टल मुखय्यर हज़रात को मुस्तहकीन तक पहुँचने और राशन बांटने में मदद देगा। सानिया निश्तर बोली राशन और इमदाद की तकसीम बारे एप्लीकेशन का इजरा 1-2 रोज़ में हो जाएगा।
वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान की मुलाकात। सूबे में कोरोना की सूरत हाल और रोकथाम के इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जुल्करनैन अली खान की भी मुलाकात। इमरान खान से बेस्ट वे सीमेंट के डायरेक्टर फाइनेंस इरफान शेख भी मिले। कोरोना रिलीफ फंड के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का चेक दिया। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना लॉकडाउन के बायस एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। अक़वाम आलम अब मकबूजा कश्मीर की आवाम की तकालीफ का अंदाज़ा लगा सकती है। मकबूजा कश्मीर के आवाम को बदतरीन जबर का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, बोले मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी सियासी और अस्करी कर्फ्यू 8 माह से ज़ायद अरसे से जारी है। हिंदुत्वा मोदी सरकार ने दौरान लॉकडाउन कश्मीरियों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा है। वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर से मुताल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना इजलास में कोरोना से बचाव के हुकूमती इक़दामात और लॉकडाउन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इजलास में मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। काबीना कमेटी बराए डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस के फैसलों की तौसीक। कौमी कमीशन बराए मिनॉरिटीज़ की तश्कील 9 समेत बेशतर निकात की मंजूरी दे दी गई। इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास बुध को तलब कर लिया गया। मुशीर खजाना हफीज शेख इजलास की सदारत करेंगे। 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। हेल्थ केयर रेगुलेटरी के लिए 15 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी। रिलीफ पैकेज के तहत डेली वेजेस के लिए 200 अरब की मंजूरी का इम्कान। EOBI के लिए नजरसानी शुदा बजट तजावीज़ एजेंडे में शामिल। तरक्याती कामों के लिए 60 करोड़ ग्रांट की भी मंजूरी का इम्कान। चेयरमैन नैब ने चीनी और आटा स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। नैब एलामिया के मुताबिक चीनी और आटा स्कैंडल पर अरबों रुपए के फ्रॉड और कीमतों में इजाफे पर तहकीकात होंगी। चीनी और आटे की स्मगलिंग और सब्सिडी से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड मेगा करप्शन की इंक्वायरी, CDA और निजी हाउसिंग स्कीम इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। डॉक्टर जफर मिर्जा ने वजारत सेहत में हेल्थ सिचुएशन रूम का इफ्तिताह कर दिया। आलमी इदारे सेहत पाकिस्तान के नुमाइंदे डॉक्टर परिथा माहिपाला भी हमरा थे। जफर मिर्जा कहते हैं सिचुएशन रूम को आलमी इदारे सेहत के ताउन से बनाया गया है। वज़ीर आज़म के नज़दीक सेहत का शोबा अव्वलीन तरजीह है। सेहत के मुतालिक बरवक्त और दुरुस्त मालूमात का अहम जरिया होगा। सेहत के शोबे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लाड़काना का दौरा, खुद गाड़ी ड्राइव करके शहर का मुआयना किया। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास। वीडियो लिंक पर बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो के साथ सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान गैर कानूनी तामीर की शिकायत पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट और लाड़काना के शहर के लोगों से आज भी रहा है कि खुद एहतियात करें, घरों से ना निकलें, बिलावजह कोई ज़रूरी काम हो निकलें तब भी वो सारी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लाड़काना में 23 अफराद में मकामी तौर पर वायरस मुंतकिल हुआ। लाड़काना में भी लेबॉरेटरी बनाएंगे। जिना अस्पताल कराची में नई लेबॉरेटरी कायम की है। अवाम घरों से निकलते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती अगर अवाम ताउन न करे। पिछले 24 घंटों में कोरोना से मजीद 5 अफराद का इंतकाल हुआ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मारूफ सनतकारों और बिजनेसमैन के 25 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत मारूफ सनतकार SM मुनीर कर रहे थे। लॉकडाउन से सनती पैदावार पर असर, फैक्ट्रीज खोलने के लिए दिए गए SOPs पर बातचीत की गई। इमरान इस्माइल से ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के नुमाइंदा वफ्द की भी मुलाकात। गवर्नर सिंध कहते हैं सिंध हुकूमत दुकानें खोलना चाहती है तो विफाकी हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। वो नहीं आया, अभी भी वो नहीं आएगा, फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा। सो मैं जो बात कहता हूँ मैंने मजाक में कही,
नैब ने सीरियस ले लिया। मेरी खबर सिंगल कालमी है, उनकी खबर 7 कालम लगी है सारे मुल्क में। मसला क्या है? मसला ये है हजूर, कोई सियासत की तरफ नहीं देख रहा, मुल्क को बचाने की तरफ देख रहे हैं लोग। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं, कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर आए थे। कोरोना बढ़ रहा है, कोई सियासत नहीं देख रहा। मुल्क बचाने के लिए एक हिकमत अमली पर अपनाना होगी। वज़ीर आज़म से कहा कि सबसे सुलह करें, सियासत का नहीं, एक होने का वक्त है। वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले नैब में मेरे 2 मौकिल हैं। दम वाली बात मजाक में की थी, नैब ने सीरियस ले ली। पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है इसको 50 रुपए फी लीटर कर दिया जाए। इस क्राइसिस की आड़ में हम हुकूमत को अवाम के आईनी हकूक पे डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। नून लीग ने पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा कर दिया। शाहिद खाकान और खुर्रम दस्तगीर का चीनी पर कायम कमीशन के सामने पेश होने का फैसला। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कुछ मिल्स मालिकान पर बोझ डालकर असल मुल्जिमान को बचाया जा रहा है। चीनी अफगानिस्तान नहीं बल्कि आलमी मार्केट में बेची गई। ख्वाजा आसिफ बोले नून लीग वीडियो लिंक पर कौमी असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करेगी। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए हर हरबा अपनाएंगे। टाइगर फोर्स के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का जिस सरकारी अफसर ने 1 रुपया खर्च किया, उस सरकारी अफसर का मुहासबा किया जाएगा, चूंकि ये सियासी करप्शन में पैसा जा रहा है। हम डिमांड कर रहे हैं, इसमें से हम में से कोई बेनिफिशियरी नहीं है। हम नैब की कानून के इस अजाब को भुगत के अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों से सुरखरू होके आज कौम के सामने खड़े हैं। एहसन इकबाल कहते हैं शदीद खतरा है, कोरोना के बाद मईशत को उठाना कोहे हमालिया बन जाएगा। हुकूमत सूबाई हुकूमतों को इकट्ठा करने में नाकाम है। सुना है वज़ीर आज़म ईद से कबल मजीद अपोजिशन अराकीन को गिरफ्तार देखना चाहते हैं। साद रफीक बोले नैब काला कानून है, हम इसके खिलाफ हैं। हम अदालतों से सुरखरू होकर कौम के सामने खड़े हैं। हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम चाहती है। एहसन इकबाल साहब, मैं आपको दावत देता हूँ, आप, आपके अहले खाना में से कोई, आपके अजीज़ो कारब में से कोई, इवन नारोवाल से कोई भी PMLN का नौजवान जो टाइगर फोर्स का हिस्सा बनना चाहता है, आप लोगों को मैं दावत देता हूँ, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत टाइगर फोर्स के नाम पर करप्शन का मंसूबा बना रही है। इल्जाम लगाया गया कि सिर्फ PTI के नौजवानों को भर्ती किया गया है। एहसन इकबाल और उनके अहले खाना को टाइगर फोर्स में शामिल होने की दावत देता हूँ। उस्मान डाक का रद्द अमल, बोले एहसन इकबाल का नाम नारोवाल की जिलाई कमेटी में शामिल किया गया है। उम्मीद है जब डेप्यूटी कमिश्नर आपसे राबता करें तो आप फोर्स की क़यादत खुद करेंगे। जमात इस्लामी के मरकजी जिम्मेदारान का सिराजुल हक की सदारत में रमज़ान बारे खुसूसी इजलास। रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ की सरगर्मियों को तेज़ करने का फैसला। सिराजुल हक की तरफ से कौम से जुमे को यौम सफाई और जुमे की रात को शब तौबा मनाने की अपील। कहते हैं कारकुनान मसाजिद की सफाई को यकीनी बनाएं, सुन्नत मवाक़ात को जिंदा किया जाए और गुरबा व मसाकीन की इमदाद की जाए। NDMA की जानिब से सिंध के अस्पतालों को तिब्बी सामान भिजवा दिया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक सर्जिकल मास्क, N95 मास्क, हिफाजती सूट, गाउन, सर्जिकल कैप्स और हिफाजती एनके भिजवाई गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की चेयरमैन NDMA से मुलाकात। कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से इक़दामात पर बातचीत की गई। NDMA के काम को भी सराहा। वज़ीर आला पंजाब का टोबा टेक सिंह, गोजरा और तरेमू हेडवर्क्स जंग के दौरे। एहसास किफ़ालत प्रोग्राम सेंटर DHQ अस्पताल का जायजा लिया और पनाहगाह का इफ्तिताह किया। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में आला सतह के इजलास में कोरोना से बचाव, गंदम खरीदारी मुहिम और इंसदाद डेंगू इंतजाम का जायजा भी लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं खराब कारकर्दगी पर महकमा आबपाशी का एक्सीएन मुअत्तल किया है। तौसील मंसूबे में कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा।
वो मार्केट्स जो काम कर रही थी, जैसे आपकी ये है सब्जी मार्केट है, आपकी फल मंडी है, जो मंडियां काम कर रही थी वहाँ के वर्कर्स की एट रैंडम करेंगे। वो इंडस्ट्रीज जो काम कर रही थी, फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री काम कर रही थी, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काम कर रही थी, सारे जो लोग काम कर रहे थे इनके जाके हमने एट रैंडम टेस्ट करने। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। पंजाब के मरीजों में 90% मामूली नौइयत के केसेस हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क भी सब लोगों के टेस्ट नहीं कर सकते। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के मुकाबले में ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। निश्तर अस्पताल से कोई वेंटिलेटर दूसरे अस्पताल नहीं भिजवाया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 साल कैद, जुर्माना और जब्त माल की नीलामी होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इत्तला देने वाले को जब्त माल का 10% दिया जाएगा। कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ, बढ़ रहा है। एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया गया तो खतरा मजीद बढ़ेगा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जफर चीमा साहब की मैं बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हर तरीके से मेरे साथ ताउन किया। न्यूयॉर्क में फंसी फिल्म स्टार मीरा की मुश्किल आसान, अमरीका से वतन वापसी की यकीन दहानी मिल गई। अदाकारा मीरा कहती हैं तहरीक इंसाफ के जफर चीमा ने पाकिस्तान वापसी के लिए मदद देने का कहा है। मीरा ने गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील की थी। लॉकडाउन बरकरार रखना है या ख़त्म करना, ये हुकूमती पॉलिसी है। गैर ज़रूरी और सस्ती शोहरत के लिए दरख्वास्तें दायर करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। अदालती वक्त ज़ाया करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के खात्मे के लिए ताजरों की दरख्वास्त खारिज करते हुए सेक्रेटरी नईम मीर को 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी के खिलाफ दायर दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। दरख्वास्त गुज़ार ने मुतालिका फोरम का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही अवामी मफाद से मुतालिक वजाहत की गई। एतराज़ का मतन 5 मुशीरों और 14 गैर मुंतखब मुआविनीन खुसूसी की तकर्रियाँ गैर आइनी करार देने की इस्तेदा की गई थी। आइनी दरख्वास्त एडवोकेट जहांगीर जदोन ने दायर की थी। Wash your hands, wear gloves, wear masks, stay home, stay fly. घर में बाहर ना जाएं, कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना। प्लीज अपने घर में रहें, बाहर मत निकलें। प्लीज stay home, जब भी बाहर से आएं 20 सेकंड तक हाथ धोएं। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। अपने घरों से बाहर ना निकले, अगर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और एक दूसरे से 5 फुट का फासला रखें और जब आएँ तो 20 सेकंड तक अच्छे तरीके से हाथ धोएं। शुक्रिया। अपने घरों पर लाए, बार बार हाथ धोएं। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बाद कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 1076 पॉइंट्स कमी से 32,422 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 37 पैसे, ओपन मार्केट में 2 रुपये सस्ता हो गया।
सोना भी 500 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोना 95,500 रुपए का हो गया। और रहमतों वाले महीने की आमद रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में मेट ऑफिस कराची भी होगा। तमाम जोनल कमेटीज़ का इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होगा।